सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज का दिन बड़ा ही विशेष दिन है, क्योंकि आज बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस दोनों एक साथ आज पूरे देश में मनाए जा रहे हैं। बसंत पंचमी का दिन ऐसा दिन है, इस दिन से आज हमारे पूरे ब्रजमंडल में हमारे प्रिया जी और लाल जी की होली का आज से प्रारंभ हो जाता है। कहते हैं समस्त जग होरी और ब्रजमंडल होरा। आज के दिन से पूरे ब्रजमंडल में 40 दिन तक हमारे ठाकुर श्याम सुंदर और राधा रानी होली का उत्सव मनाते हैं और आज से ही उस उत्सव का प्रारंभ होता है। तो आइए आज बसंत पंचमी के पावन दिन आपको लेकर के चलते हैं राधा रानी के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के दिव्य महोत्सव का। तो आइए चलते हैं किशोरी जी के श्री चरणों में। और आप देखिए आज बसंत पंचमी के पावन दिन कितने श्रद्धालु राधा रानी के महल पधारे हैं आज बसंत पंचमी के महा महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वही श्रद्धालु हैं जो देश के कोने कोने से यहाँ राधा रानी निज महल आज पधारे हैं होली महोत्सव का आनंद लेने के लिए। तो आइए राधा रानी के जयकारे के साथ चलते हैं लाडली जी निज महल। बोलिए लाडली लाल की जय। और अब हम पहुंच गए हैं साक्षी गोपाल जी के मंदिर पर। ये छोटा सा मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। आइए आपको दर्शन कराते हैं साक्षी गोपाल जी के। बहुत सुंदर यहाँ के दिव्य दर्शन हैं श्री साक्षी गोपाल महाराज के। यहाँ हमारी राधा रानी के साथ में श्याम सुंदर विराजमान हैं और आज पुजारी जी ने बहुत ही सुंदर श्रृंगार धारण करायो है। बसंत पंचमी के पावन दिन आप दर्शन कर रहे हैं श्री राम बरसाना से साक्षी गोपाल जी के। तो आइए पुनः आगे बढ़ते हैं और चलते हैं किशोरी जी के निज महल। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और अब हम पहुंचते हैं सिंहपुर स्थान पर, जहां साक्षात कामधेनु गोपाल गाय विराजमान है। आइए गौ माता को प्रणाम करते हैं। जय हो गौ माता। और आइए अब चलते हैं ब्रह्मा जी महाराज के श्री चरणों में और ब्रह्मा जी महाराज को प्रणाम करते हैं और उसके बाद चलेंगे फिर लाडली जी निज महल। और आइए सर्वप्रथम किशोरी जी के चरणों में प्रणाम मेरी तरफ से और मेरे ब्रज महिमा चैनल के सभी भक्तों की तरफ से लाडली जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ से आप फूल माला सेवा के लिए यहाँ से आप ले सकते हैं और यहाँ से लेकर के लाडली जी चरणों तक पहुँचा सकते हैं। और मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, आज साक्षात सूर्य नारायण भगवान भी हमारी किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए पधारे हैं। 3 दिन हो गए, 3 दिन से सूर्य भगवान के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं ब्रजमंडल में। और आज बसंत पंचमी के पावन दिन सूर्य नारायण भी साक्षात यहाँ लाडली जी के श्री चरणों में प्रणाम करने के लिए पधारे हैं। तो आइए अब हम पहुँच चुके हैं लाडली जी की सफ़ेद छतरी पर। तो एक बार आपको दर्शन करा देता हूँ उस छतरी के, जहाँ लाडली जी विराजमान होकर के अपने भक्तों के ऊपर दर्शन रूपी कृपा बरसाती हैं। और एक बार आप यहाँ से दर्शन कीजिए हमारी लाडली जी के निज महल के मुख्य द्वार के, जो कि कितना मनमोहक यहाँ से दिखाई देता है। ऊपर रंग बिरंगी रंग की पताकाएं फहरा रही हैं लाडली जी के महल के मुख्य द्वार पर। और अब हम पहुंच चुके हैं लाडली जी मंदिर के मुख्य द्वार पर। आइए प्रवेश करते हैं किशोरी जी के निज महल में और आनंद लेते हैं आज के दिव्य महा महोत्सव का, जो आज यहाँ मनाया जा रहा है। आइए हमारे साथ। और आज का जो आनंद राधा रानी मंदिर में बरस रहा है, वो तीनों लोगों से अनोखा आनंद है। तो आइए उस रस में हम भी और आप भी दोनों ही डूबते हैं। तो चलते हैं किशोरी जी के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के बसंत पंचमी महा महोत्सव का। सर्वप्रथम
किशोरी जी की देहरी को प्रणाम करता हूँ अपनी तरफ से और आप लोगों की तरफ से। जय हो लाडली सरकार की। और अब प्रवेश करते हैं हम श्री जी के श्री चरणों में। कहते हैं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। अब हमने प्रवेश कर लिया है लाडली जी महल के निज प्रांगण में और मैं आपको दिखा देता हूं आज यहाँ बसंत पंचमी के पावन दिन बसंती रंग के गुब्बारों के माध्यम से हमारी लाडली जी के महल को कैसा सुंदर स्वरूप प्रदान किया गया है, जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं। आज वास्तव में लाडली जी के महल को बहुत सुंदर सजाया गया है, जिसकी शोभा शब्दों से वर्णन नहीं की जा सकती। और आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु लाडली जी के श्री चरणों में पहुंचे हैं बसंत पंचमी के पावन दिन। जैसा कि हम आपको अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाते चले आ रहे हैं भक्तों के अद्भुत भाव, तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पहुंच करके भक्तों के कैसे अद्भुत भाव हैं और किस आनंद रस में यहाँ भक्त पहुंच करके डूब जाते हैं। कहते हैं आनंद कोई और नहीं, आनंद साक्षात कृष्ण है। और जहाँ हमारी राधा रानी है वहाँ से भगवान कृष्ण कभी दूर हो नहीं सकते, इसीलिए यहाँ साक्षात आनंद बरसता है, आनंद उमड़ता है। ये वो स्थान है जहाँ ठाकुर जी हमारी प्रिया जी के साथ में साक्षात स्वरूप में यहाँ विराजमान है और समस्त संसार से निराला है हमारा श्री धाम बरसाना। आज यहाँ पहुँच करके श्रद्धालु किस आनंद को अनुभव यहाँ कर रहे हैं उसके दर्शन आपको कराते हैं। आइए हमारे साथ। और आइए अब जानते हैं भक्तों के अद्भुत भाव। यहाँ लाडली जी के श्री चरणों में पहुँच करके भक्त किस आनंद को प्राप्त करते हैं आज बसंत पंचमी का पावन दिन। और ये भक्त बाहर से पधारे हैं, आइए इनसे पूछते हैं इनके विषय में, आज इन्होंने किस दिव्य आनंद को प्राप्त किया है। भैया जी राधे राधे। राधे राधे। प्रभु आप सर्वप्रथम अपना नाम हमें बताओ। मेरा नाम नरेंद्र कराड़ है, मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए। हाँ, हम आज आपने यहाँ लाडली जी के श्री चरणों में पहुँच करके जिस अलौकिक आनंद को आज आपने अपने हृदय में प्राप्त किया है, वो आनंद कैसा है उसको आप वर्णन करें। ये आनंद को देखा जाए तो शब्दों में तो देखो वर्णन कर ही नहीं सकते। जी बिल्कुल सत्य बात है। इसको सिर्फ ये है कि आप महसूस कर सकते हो। और ये एक्चुअली हमारा ना देखा जाए तो पिछले 1.5 हफ्ते से हमारा प्लान बना हुआ था यहाँ आने का, और इसी को हम अनुभव करने के लिए सारे हमारा एक्चुअली बाइकिंग का ग्रुप है जी, काफिरा नाम से। तो हम उस ग्रुप के सब मेंबर हैं। हमने ग्रुप बनाया है कि हम सब जगह जाते हैं इधर उधर घूमने, क्यों ना बरसाना जाया जाए जी। तो बरसाना आए तो यहाँ की जो महिमा है वो तो अलग। यहाँ प्रथम बार आए हैं? नहीं, मैं यहाँ आता रहता हूँ। आते रहते। तो हम सबने प्लान प्रथम बार आया, ये पहली बार आया। मैं आपसे एक निवेदन और करूँ, आपको एक चीज और बता दूं। आज का कुछ विशेष दिन है हाँ जी, जिसको समस्त संसार बसंत पंचमी के नाम से जानता है। आज से बसंत पंचमी के दिन से हमारे ब्रजमंडल में 40 दिन का होली महोत्सव शुरू होता है। हाँ जी, डंडा होता है। हमारी राधा रानी और ठाकुर जी का जो बसंत उत्सव है वो आज से प्रारंभ होता है, जो 40 दिन तक चलता है। हाँ जी। पूरे ब्रजमंडल में होली मनाई जाती है। कहते हैं कि समस्त ब्रज में होली और हमारे ब्रज में होरा। समझ जो कहते हैं जी, तो होली का डांडा करता है। समस्त संसार में तो होली मनाते हैं, परंतु हमारे ब्रजमंडल में होरा मनाया जाता है, जिसका प्रारंभ आज के दिन से होता है। आप लोगों के ऊपर हमारी लाडली जी की बहुत बड़ी विशेष कृपा है, जो आज के पावन दिन आपको यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बोलो राधे 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 राधे। भैया जी किशोरी जी के चरणों में आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? हम निवेदन ये करेंगे कि जैसे हम सुख रहे हैं वैसे पूरी दुनिया को सुख मिले, अच्छे से रहे, शांति से रहे, सुख शांति बने रहे, और कोई बीमारी ना आए, और किसी पे भी कोई बीमारी ना आए, कोरोना जैसी कोई बीमारी ना आए। सब अच्छे से जिए, अच्छे से रहें और अच्छे से अपना घर चलाएं, अच्छे से रहें और बढ़िया से सबको सुख समृद्धि मिले, और हम अगली बार भी यहाँ पे आएँ और राधा रानी का दर्शन करें। एक बार संयुक्त रूप से राधा रानी के नाम का जयकारा बोलिए। राधा रानी की जय। तो आपने देखा इन भक्तों के कैसे अद्भुत भाव हैं, जो लाडली जी के चरणों में समस्त संसार की मंगल की कामना करते हैं। इनका ऐसा मानना है कि लाडली जी सबको खुश रखेंगी और सबका मंगल करेंगी। इसी भावना को लेकर के ये यहाँ श्री धाम बरसाना पधारे हैं। आइए मैं आपको और भी यहाँ के दर्शन कराता हूँ। और कहते हैं राधे राधे रड्डो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे। कहते हैं राधा राधा रटने से बिहारी जी की कृपा जीव को सहज में ही प्राप्त हो जाती है।
ऐसी करुणामयी है हमारी किशोरी जी। आइए मैं आपको ऊंची अटारी से श्रीधाम बरसाना के दर्शन करा देता हूँ। आज बसंत पंचमी के पावन दिन श्रीधाम बरसाना के दर्शन आप लाडली जी महल से करें। सफेद रंग की कोहरे की चादर में लिपटा हुआ श्रीधाम बरसाना ऊंची अटारी से बहुत ही सुंदर लगता है। ये वही स्थान है जहाँ साक्षात त्रिलोक स्वामिनी श्री राधा रानी जी विराजती हैं। कहते हैं तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी राधा रानी तीनों लोकों से न्यारी हैं और तीनों लोकों से न्यारा हमारी किशोरी जी का श्रीधाम बरसाना है। तो आइए अब चलते हैं गोसाई जी के पास और आज के दिन क्या विशेषता है जानते हैं पूज्य गोसाई जी से। और अब हम पहुंच गए पूज्य महाराज श्री के पास। आइए जानते हैं आज का क्या पावन दिन है और क्या इस दिन की विशेषता है और आज से क्या प्रारंभ होता है। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में आज जानेंगे ये पूरी बात। आइए हमारे साथ। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। प्रभु आज बसंत पंचमी को पावन दिन है। आज से हमारे ब्रज में क्या चीज शुरू हो जाए है और क्यों ये दिन विशेष है। आज के दिन से बसंत पंचमी पहले बरसाना की महिमा समझो जी। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे विश्वान की लाडली निक मेरी ओर निहार। हमारे बिहारी जी जब आते हैं तो हमारी जो ललिता विशाखा सखी है ना उनको द्वार पे रोक देती है। अच्छा। और उनसे टैक्स मांगती है ठाकुर जी से। हाँ। अच्छा। जैसे यहाँ पे अभी आप दर्शन करोगे ना, यहाँ पे हमारे बिहारी जी सखी भाव में दर्शन देते हैं। अच्छा। बिहारी जी यहाँ पे नथ भी धारण करते हैं, राधा रानी भी नथ धारण करती है। हमारी ललिता विशाखा सखियों ने बिहारी जी को यहाँ पे सखी बना दिया है। यहाँ पे जो भाव से जो सेवा होती है वो सखी भाव में होती है और वृंदावन में जो सेवा होती है वो सहचरी भाव से होती है। आज से बसंत पंचमी से ब्रज की जो होली होती है, जो ब्रज जो जाना जाता है वो होली से जाना जाता है। जैसे ब्रज में कहीं पे जाओगे कि कहाँ पे जाना है, बरसाना और वृंदावन दर्शन करने जा, तो बरसाना में जो ब्रज की जो होली है बसंत पंचमी से स्टार्ट हो जाती है। इस दिन से हमारी राधा रानी पीताम्बरी पोशाक धारण करती है और आज श्री खंड का भोग लगता है। अच्छा। आज के दिन केसरिया जो भोग लगता है वो श्री खंड का भोग लगता है और शाम को राधा रानी फिर से पीताम्बरी पोशाक धारण करेंगी। राधा रानी के महल में बिहारी जी आज शाम को सखी भाव में भी दर्शन देंगे। महाराज मैंने सुनी है कि समस्त संसार में हो रही और ब्रज में हो रहा, ऐसा क्यों कहा जाए। यूँ कहा जाता है कि जो ब्रज का जो आनंद है वो कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा आनंद तीनों लोकन में नहीं है। क्योंकि मैं बोलता रहा हूँ सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे विश्वान की लाडली निक मेरी हो गया। बिहारी जी छोड़ के सभी वैकुंठ को सबके छोड़ के ब्रज में आ गए। महाराज आज और के दिन किसके लिए आए? श्री जी के लिए आए। और यहाँ पे हमारे श्री जी यहाँ पे साक्षात एक ऐसा स्वरूप है, बाल स्वरूप है। अगर जिससे श्री जी से आप प्रेम से भी अगर 5 मिनट उनकी नेत्रों में आप अपनी नेत्र डालेंगे तो श्री राधा रानी इतनी प्रसन्न होती है कि आप तो कृपा कर दे। क्योंकि यहाँ पे हमारी राधा रानी ऐसे छोटे छोटे बेबी होते हैं ना, ऐसी राधा रानी यहाँ पे बाल स्वरूप छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ऐसी श्री जी यहाँ पे बाल स्वरूप में दर्शन। और शाम को राधा रानी की गोस्वामी के माध्यम से यहाँ पे भोग लगता है शाम को श्री खंड का। और उसके बाद में राधा रानी के मस्तक पे गुलाल लगाना स्टार्ट हो जाए आज के दिन से जो 40 दिन तक चलता है। वो 40 दिन तक चलता है। दुवेडी पे शाम को राधा रानी शाम को दर्शन देती है। महाराज मैं एक निवेदन और करूं, आज के दिन लाडली जी महल में क्या विशेषता रहेगी, क्या कार्यक्रम रहेंगे। आज के दिन से मॉर्निंग से स्टार्ट हो गया है। मंगलासी श्री जी ने मंगला में बहुत सुंदर पीताम्बरी पोशाक धारण की थी जी। और दोपहर अभी भी दर्शन कर रही है। राधा रानी ने पीताम्बरी पोशाक धारण कर रखी है और गोटा है उसमें राधा नाम का प्रचार प्रसार है। तो आज तो ठाकुर जी के जो सेवायत हैं वे भी सब पीले पीले हैं और हमारे प्रिया प्रीतम वो भी सब पीले हैं। क्योंकि आज से ब्रज की जो होली होती है 45 डे की वो स्टार्ट हो जाती है और वो होती है धुएड़ी तक चलती है। शाम का जो आनंद है वो गोस्वामियों की समाज गायन होता है। आज से बरसाना धाम में समाज स्टार्ट हो जाती है और समाज में ब्रज की जो परंपरा है जो बहुत साल से चली आ रही है, जो प्राचीन चली आ रही है, वो उसका आनंद लेते हैं। जितने भी गोस्वामी हैं जो श्री जी की सेवा करते थे, इतने बूढ़े बड़े हैं, सभी आते हैं और समाज का आनंद लेते हैं। महाराज ये नृत्य प्रति 40 दिन तक चलेगी। ये 40 दिन तक चलेगी और शाम को चलती है 5 बजे से। 5 बजे। हाँ महाराज आपने बहुत सुंदर जानकारी दी, आपको धन्यवाद। राधे राधे। आज आपने जाना पूज्य महाराज जी ने कैसा सुंदर यहाँ का बखान किया है कि आज के दिन से हमारे पूरे समस्त ब्रजमंडल में 40 दिन का होली महोत्सव प्रारंभ हो जाता है, जो कि आज से प्रारंभ हो चुका है। और शाम को नित्य प्रति यहाँ 5 बजे से
पूरे गोस्वामी समाज यहाँ ठाकुर जी को होली के पद सुनाया करता है। तो आज का दिन बड़ा ही पावन दिन है और आज आपको लेकर के आए हैं राधा रानी के श्री चरणों में। आइए अब चलते हैं लाडली जी के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं किशोरी जी के दिव्य दर्शनों का। रानी की जय। अब आप आनंद लीजिए हमारी किशोरी जी के दर्शनों का। आज बसंती रंग के पोशाक धारण की हैं लाल जी और प्रिया जी ने। और आइए अब आपकी तरफ से और अपनी तरफ से किशोरी जी के श्री चरणों में मैं प्रणाम कर देता हूँ। जय हो लाडली लाल की। अलवेली सरकार की जय। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्रायमाम सर्वेश्वरी सर्व पाप हरो भवा सर्व कष्ट हरो भवा सर्व दुख हरो भवा। और अब आप दर्शन कीजिए हमारी किशोरी जी के महाप्रसाद का। ये प्रसाद हमें लाडली जी के श्री चरणों से प्राप्त हुआ है। आप भी आनंद लें इस प्रसाद का। जय हो। और अब दो पंक्ति मैं भी आपसे निवेदन कर देता हूँ। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं स्वामिनी तेरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोने बैठी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं। अलबेली तेरे चरणन की रज पाऊं स्वामिनी तेरे चरणन की रज पाऊं। आज आपने बसंत पंचमी के पावन दिन श्रीधाम बरसाना लाडली जी महल से जिस आनंद को आज आपने अपने हृदय में अनुभव किया है वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भक्तों तक ऐसा आनंद पहुंच सके। मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाडली जी श्री चरणों से सभी को राधे राधे।